नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी दर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसने कहा है कि बीते वित्त वर्ष में जीडीपी 8.7% की दर से बढ़ी है, जबकि जनवरी मार्च तिमाही यानी कि चौथी तिमाही के लिए जीडीपी दर 4.1% रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के 8.9% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था, यानी अनुमान से कहीं कम विकास दर रही है और ये 8.7% ही रह पाई। आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में -6.6% तक सिकुड़ गई थी। इसका मतलब साफ है कि विकास दर नकारात्मक रही थी, यानी जीडीपी बड़ी नहीं थी बल्कि अर्थव्यवस्था का आकार छोटा हो गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी नीति सरकार को मिलावटी करार दिया है और कहा कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर नोटबंदी जैसे फैसलों लेने, विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने और देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी पुरुलिया जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रही थीं। ममता ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार मिलावटी है। उन्होंने नोटबंदी जैसे विनाशकारी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। ये एक बड़ा घोटाला था। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी दल एक सुर में मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को तबाह करने का आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी को साल 2020-21 में अलग अलग संस्थाओं, ट्रस्टों और लोगों से 477 करोड़ से अधिक का योगदान मिला है और कांग्रेस को इस दौरान 74.50 करोड़ से अधिक का योगदान मिला है। पार्टी ने इस साल 14 मार्च को चुनाव आयोग के समक्ष वित्त वर्ष 2020-21 के लिए योगदान रिपोर्ट दाखिल की थी। बता दें, पार्टियों को चुनाव कानून के प्रावधानों के अनुसार 20,000 रुपये से अधिक प्राप्त चुनाव आयोग में योगदान की रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। बीजेपी सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को पश्चिम बंगाल में पार्टी नेताओं के एक वर्ग के खिलाफ बोलने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने फटकार लगाई है और नसीहत दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर इस संबंध में घोष को पत्र लिखा है और मीडिया में बयान देने से परहेज करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि पार्टी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दृढ़ है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपके कुछ बयानों ने पार्टी के प्रदेश नेताओं को नाराज किया है और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए शर्मिंदगी का कारण बने हैं। अरुण सिंह ने घोष को वो पत्र भेजा है। उसमें कहा गया है कि आपको पहले भी कई बार चेताया गया है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ है। आपकी टिप्पणियों से पार्टी की छवि खराब हो रही है। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन दिलीप घोष ने कहा कि उनको अभी पत्र नहीं मिला है, मिलने पर वे इसका जवाब देंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आशीष देशमुख ने राज्य में एक बाहरी व्यक्ति को थोपने का आरोप लगाते हुए आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद से इस्तीफा की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। आशीष देशमुख ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बताते हुए उत्तर प्रदेश के नेता इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से पार्टी की ओर से चुने जाने पर आपत्ति जताई। राज्य के एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता नगमा ने भी प्रतापगढ़ी को उच्च सदन के लिए चुने जाने पर निराशा व्यक्त की थी। दरअसल राज्यसभा के लिए कांग्रेस की ओर से जारी सूची में कांग्रेस के अंदर भी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक पवन खेड़ा ने भी नाराजगी जताई थी और इतना कहा था कि शायद मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। असम में सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों को स्कूलों में बदले जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल असम सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरवाजा खटखटाया गया है। मामला कोर्ट में होने के कारण सरकार इसे लागू नहीं कर पाई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में असम सरकार द्वारा लाए गए अधिनियम को बरकरार रखा। इसके तहत मौजूदा मदरसों को नियमित सरकारी स्कूलों में बदल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह अपील 13 याचिकाकर्ताओं ने दायर की है जो असम के निवासी हैं। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने गलत तरीके से देखा है कि मदरसे सरकारी स्कूल हैं और इन्हें सरकारी मदद से बनाया जाता है। पीएम मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान मोदी ने खुद को प्रधान सेवक के रूप में फिर से पेश किया। हिमाचल में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। हिमाचल में बीजेपी को चुनावी मोड में लाने के लिए पीएम ने मंगलवार को वहां रोड शो आयोजित किया, रैली की और गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान पीएम मोदी शिमला की वादियों को रिज से निहारते हुए बोले, मैंने पिछले 8 सालों में कभी खुद को पीएम नहीं समझा। मैंने खुद को 130 करोड़ लोगों का प्रधान सेवक समझा। जब मेरे पास कोई सरकारी फाइल आती है तो मैं पीएम बन जाता हूं, लेकिन जैसे ही वो फाइल चली जाती है मैं प्रधान सेवक बन जाता हूं। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मंगलवार को 9 जून तक जांच एजेंसी ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। अब उन्हें 9 जून को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से जैन की 14 दिन की हिरासत मांगी और कहा कि इस मामले में जांच के लिए उन्हें हिरासत में भेजा जाना जरूरी है। लेकिन जैन की ओर से अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा इस मामले में कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 बार उनके मुवक्किल के घर की तलाशी ली जा चुकी है और उनके बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने इस मामले को फेक और राजनीति से प्रेरित बताया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार राजनीतिक दल है और अगर मामले में 1% भी तथ्य होता तो वो खुद जैन के खिलाफ कार्रवाई करते। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने जैन के खिलाफ मामले का अध्ययन किया है, ये पूरी तरह से फर्जी है और राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। हमें न्यायपालिका में विश्वास है, जैन सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और वो निर्दोष साबित होंगे। राजस्थान की 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का समर्थन किया है। सुभाष चंद्रा फिलहाल हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बता दें, राजस्थान में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए आज 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पंजाब के जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला का मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले मूसेवाला के शव को उनके गांव में स्थित घर के बाहर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिद्धू मूसेवाला के समर्थक अपने पसंदीदा गायक के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। इनमें बड़ी संख्या में नौजवान शामिल रहे। शमशान घाट पर भी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम लगा रहा और इस दौरान लोग गमगीन रहे। सिद्धू मूसेवाला पर हमला तब हुआ था जब वो अपने 2 दोस्तों के साथ अपने गांव से पड़ोस के गांव जवाहर के की ओर जा रहे थे। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला का हमलावरों ने पीछा किया था। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के गोपालपुरा इलाके में मंगलवार को आतंकवादियों ने एक प्रवासी कश्मीरी महिला को गोली मार दी। बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि महिला स्कूल की शिक्षिका थी और जम्मू संभाग के सामा की रहने वाली थी। जिस इलाके में हमला हुआ वहां सुरक्षा बलों को भेजा गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा था कुलगाम आतंकी हमले में महिला शिक्षिका, एक हिंदू और सामा की निवासी घायल हो गई। इस भीषण आतंकवादी अपराध में शामिल आतंकवादियों की जल्द ही पहचान कर उन्हें निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। यह आतंकवादी घटना कुलगाम के गोपालपुरा इलाके के एक हाई स्कूल में हुई। इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है। निशाना बनाकर की गई हत्याओं के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस ने कहा है कि इससे पहले आज पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। उनके अनुसार मारे गए आतंकवादियों में से एक आम नागरिक की हत्याओं में शामिल था। हाल ही में कांग्रेस को छोड़ने वाले पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी का हाथ थाम लेंगे। बता दें, कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही हार्दिक को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। वो लगातार बीजेपी के समर्थन में बोल रहे थे और कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि हार्दिक पटेल के लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं। मालूम हो कि गुजरात में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और हार्दिक का चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ना और बीजेपी में जाने का फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।